हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2। सॉरी, यहाँ पे अभी भी लेक्चर नंबर 1 ही लिखा हुआ है। ये लेक्चर नंबर 2 है ज्योग्राफी का। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे आने वाले सभी लेक्चर्स में। टर्मिनोलॉजीज थी जो कि जानना ज़रूरी था हमें आगे बढ़ने से पहले। अब आज से हम फुल फ्लेजेड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एफसीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और उसके अलावा अगर आप एसएससी या कोई भी ऐसा एग्जाम टारगेट कर रहे हो जिसमें जीके जीएस आता हो और ज्योग्राफी पूछी जाती हो, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी मतलब अर्थ का जो सरफेस है उसकी स्टडी, डिटेल्ड स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसको पहले फिजियोग्राफी के नाम से भी जाना जाता था। फिजियोग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। राइट, तो आज हम जियोमॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, यानी अर्थ के सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। अब अर्थ के सरफेस मतलब अर्थ के सरफेस पे क्या क्या चीजें हैं, अर्थ का सरफेस किस चीज से बना हुआ है, उसके सरफेस पे क्या है, माउंटेन्स है, उसके सरफेस पे अर्थक्वेक्स आते हैं, उसके सरफेस पे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। तो ये सारी चीजें हम जियोमॉर्फोलॉजी में कवर करेंगे। राइट, चलिए बात करते हैं सबसे पहले अर्थ की। ऑब्वियसली तो अर्थ और उसके इंटीरियर को जानते हैं। इंटीरियर मतलब अर्थ के अंदर क्या है। तो पहला टॉपिक हमारा क्या होगा? अर्थ एंड इट्स इंटीरियर। तो लेट अस सपोज ये क्या है? हमारा अर्थ है, राइट। अब अर्थ के बीच में, सेंटर में बहुत ज्यादा हीट ट्रैप्ड है, बहुत ज्यादा इंटरनल हीट है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रीमोडियल हीट, प्राइमोडियल हीट, राइट। या प्राइमोडियल का मतलब प्राइमरी, प्राइमरी या फिर आप कह सकते हैं एट बर्थ, यानी जब अर्थ बना उस समय बीच में हीट ट्रैप हो गई और इसी हीट को हम प्राइमोडियल हीट कहते हैं, जो कि अर्थ के सेंटर में ट्रैप है। और बाकी का जो पार्ट है वो क्या है? रॉक सॉलिड। ठीक है, तो ये है हमारी अर्थ की कहानी। बाकी का पार्ट रॉक सॉलिड और बीच में सेंटर में क्या है? हीट ट्रैप्ड है और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट ट्रैप है। देखो, एक ऐसी सेइंग है कि मैपिंग मून इज इजियर देन फाइंडिंग व्हाट इज बीनीथ योर फीट। मतलब मून को मैप करना आसान है, लेकिन आपके पैर के नीचे क्या है ये पता लगाना बहुत मुश्किल। पैर के नीचे क्या है? अर्थ है। तो अर्थ के अंदर की जानकारी ले पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि अर्थ में आप जितना अंदर जाते जाएंगे, जितना ज्यादा आप यहाँ सेंटर की तरफ आते जाएंगे, सरफेस से सेंटर की तरफ जितना ज्यादा आप आते जाएंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो इसकी वजह से जो आपका कोर है इसके बारे में पता लगा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ऐसा क्यों हुआ? ये हीट बीच में ट्रैप क्यों हो गई? क्योंकि देखो, जब अर्थ बना पूरा, आपको पता है कि इट वाज बहुत ज्यादा हीट थी, बहुत ज्यादा हीट थी। धीरे 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 ठंडा हुआ तो ऊपर के लेयर्स ठंडे होने शुरू होते गए और क्या बनते गए? रॉक बनते गए। और अंदर का लेयर ठंडा नहीं हो पाया। और क्योंकि आपको पता है रॉक जो है, ये जो पत्थर होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, तो इसीलिए ये हीट को बाहर नहीं निकाल पाए और हीट क्या हो गई? यहाँ पे ट्रैप हो गई। तो यहाँ पे इतनी ज्यादा हीट ट्रैप है कि आपको इसके बारे में पता लगा पाना ही बहुत मुश्किल है। तो ये जो बाहर है ये रॉक सॉलिड है और अंदर हीट ट्रैप्ड है। अच्छा, लेकिन किसी तरीके से हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने पता लगाया ही। तो वो क्या क्या सोर्सेस थे इंफॉर्मेशन के, कैसे हमें पता चला, इसके बारे में देखते हैं कि अर्थ के अंदर क्या है। इसके बारे में हमें कैसे पता चला? तो इसके दो सोर्सेस है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट सोर्स। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सोर्स क्या है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट सोर्सेस की। तो डायरेक्ट सोर्सेस में आपका आ जाता है क्या? वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, वोल्केनो। और दूसरा क्या आता है? अर्थक्वेक्स।
ये कैसे अर्थक्वेक से कैसे पता चलेगा वोल्केनिक इरप्शन से? तो फिर भी हमें समझ आ रहा है कि जब वोल्केनो आपका इरप्ट होता है तो अर्थ के अंदर की जो चीजें होती हैं, मोल्टन लावा, वो बाहर निकलती है, राइट? तो उससे आप समझ सकते हैं कि क्या है आखिर अर्थ के अंदर। लेकिन अर्थक्वेक से कैसे पता चलेगा कि अर्थ के अंदर क्या है? तो धीरे धीरे इस चीज को जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्केनिक इरप्शन से कैसे पता चलेगा। तो वही चीज मैंने आपको बताया, कैसे पता चला। जब वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो अर्थ के अंदर से चीजें बाहर निकलती हैं, इसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि क्या क्या चीजें बाहर निकली। हम उसको डिटेल में एनालाइज करते हैं तो हमें समझ आती है ये क्या क्या चीजें थी। तो वोल्केनिक इरप्शन से जो हमें पता लगा है, ये अर्थ है, इसके 3 लेयर्स है। मेरा और थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, तो एक्चुअली ये क्या है ना, पेन टैप पे बनाने की आदत नहीं है मुझे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बेयर विथ इट। ये जो अपर पार्ट है, ये क्या है? सियाल। सियाल इज नथिंग बट SI, सिलिका, AL, एल्यूमिनियम। तो अपर पार्ट में आपके सियाल है, ठीक। इसके बाद सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है? सीमा, विच इज सिलिका एंड मैंगनीज। और जो आपका सबसे अंदर का पार्ट है, इसमें क्या है? नीफे। नी इज फॉर निकल एंड Fe आयरन। तो वोल्केनिक इरप्शन से हमें पता लगा कि 3 पार्ट्स में है। पहले पार्ट में सियाल है, एंड देन सीमा, एंड देन नीफे, ठीक है। तो वोल्केनिक इरप्शन जब हुए, हमने पता लगाया कि ऐसी ऐसी चीज है, इसको सियाल, सीमा और नीफे कहते हैं, क्योंकि अंदर से जो बाहर चीजें आई उससे हमने ये चीज पता लगा ली कि 3 पार्ट्स है और 3 पार्ट में ये कॉम्पोजिशन पाए जाते हैं, ठीक। चलो, अब दूसरा अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। अर्थक्वेक से क्या निकल जनरेट होती है? सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स यानी जब अर्थक्वेक आता है ना, तो उससे सिस्मिक वेव्स जनरेट होती है। देखो, ये मान लो अर्थ का एक पार्ट। अब आपको क्या लगता है कि अर्थक्वेक कैसे आता है? देखो, अर्थ में इंटरनल कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से सडन एनर्जी का रिलीज होता है। तो यहाँ पे कहीं ये अर्थ का एक सरफेस है और यहाँ पे कहीं कुछ हुआ और यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई, तो एनर्जी रिलीज हुई तो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो जहां से एनर्जी रिलीज होती है उसको हम फोकस कहते हैं या हाइपोसेंटर कहते हैं। तो हाइपोसेंटर से एनर्जी रिलीज होगी, अब ये हर तरफ जाएगी तो कुछ तो सरफेस तक। अच्छा, इसी को सिस्मिक वेव कहते हैं। ये जो एनर्जी जा रही है, ये एनर्जी जो ट्रेवल कर रही है, इसे ही हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वेव्स तो सरफेस तक पहुंच गई, जिनको हम सरफेस वेव्स कहते हैं, और इन्हीं की वजह से हमें पता चलता है कि अर्थक्वेक आ रहा है, और इसी को मेजर करते हैं रिक्टर स्केल में, राइट। तो ये हमें पता चल गया कि सरफेस वेव्स है, ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन कुछ वेव्स सरफेस तक नहीं पहुंच पाती, वो नीचे ट्रेवल करती है। तो इनको क्या कहते हैं? बॉडी वेव्स, क्योंकि ये अर्थ की बॉडी में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो समझ आ गया सिस्मिक वेव्स किसके थ्रू रिलीज हो रही है? अर्थक्वेक के थ्रू। अर्थक्वेक के थ्रू सिस्मिक वेव्स रिलीज हुई, और कहाँ से जनरेट होती हैं? एक फोकस से जनरेट होती हैं, इसको हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं। कुछ जो पार्ट है वेव का वो सरफेस तक पहुंचता है, जिसका नाम क्या है? सरफेस वेव्स। और कुछ पार्ट बॉडी में ट्रेवल करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बॉडी वेव्स, राइट। तो सरफेस वेव सरफेस तक पहुंच गया, उसकी वजह से अर्थक्वेक आया, और इसको हमने मेजर कर लिया रिक्टर स्केल पे। और बाकी का जो बॉडी में ट्रेवल कर रहा है उसको हमने नाम दे दिया बॉडी वेव्स। अब सरफेस वेव से हमें नहीं पता चलेगा कि अर्थ के अंदर क्या है। किससे पता चलता है? बॉडी वेव्स के थ्रू पता चलता है। अब ये जो बॉडी वेव्स है ना, इनको फर्दर बाइफरकेट करेंगे प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स में।
अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स क्या है और इसको समझते हैं। देखो ये अर्थ है, ठीक है, ये कहीं हमारा हाइपोसेंटर था, यहाँ से एनर्जी का रिलीज हुआ, कुछ पार्ट सरफेस तक पहुंच गया, ये बन गई हमारी एस वेव्स। एस वेव्स के बारे में बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है बॉडी वेव्स के बारे में, ठीक है। इसको मैंने एस वेव्स बोल दिया, आप सरफेस वेव्स ही बोलो। चलो, तो ये हो गई हमारी सरफेस वेव्स जो कि सरफेस तक पहुंची, इनके बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे बॉडी वेव्स की। अच्छा, बॉडी वेव्स जो डायरेक्ट सरफेस पे इम्पैक्ट नहीं कर रही है, लेकिन बॉडी से ट्रेवल करते करते कहीं तो पहुंचेगी। तो ये हमारी बॉडी वेव यहाँ पहुंची और यहाँ पहुंची। अब बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स की। देखो, जब हमने बॉडी वेव्स के बारे में स्टडी करी तो हमें पता चला कि ये एक ही वेव नहीं है, ये दो तरीके की वेव्स निकल के आ रही है। पहली वेव्स आपकी लॉन्गिट्यूडनल है नेचर में। पहली वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडनल। ये जो हमारी प्राइमरी वेव है ये लॉन्गिट्यूडनल है, और जो सेकेंडरी वेव थी ये क्या थी? ट्रांसवर्स। तो पहली वेव लॉन्गिट्यूडनल निकली, दूसरी वेव ट्रांसवर्स निकली। जो प्राइमरी वेव थी इसकी जो स्पीड थी ये 10 to 12 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड थी, जबकि जो सेकेंडरी वेव थी इसकी स्पीड 4 to 5 किलोमीटर पर सेकेंड थी, राइट। तो दो तरीके की वेव्स हमें दिखेंगे, एक तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरा ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वाले की जो स्पीड थी वो इतनी थी और ट्रांसवर्स वाले की स्पीड 4 to 5 किलोमीटर के आसपास थी। तो पहले को नाम दे दिया गया प्राइमरी वेव्स और दूसरे को नाम दे दिया सेकेंडरी वेव्स, राइट। अच्छा, अब ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर में की है तो ये सॉलिड और लिक्विड दोनों में ट्रैवल करेगी, और ये वाली सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर रही थी। ये हमें कैसे पता चला? ऐसे देखो, जब हमने वेव्स देखा तो वेव्स हमें कुछ इस तरीके की दिखी कि ये प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव। हमें वेव्स ऐसे कुछ पता चली कि ये प्राइमरी वेव थी और ये सेकेंडरी वेव, फिर प्राइमरी फिर से प्राइमरी, और यहाँ बीच में हमारे क्या आ गया? अर्थ का कोर। बीच में अर्थ का कोर आ गया। अब कोर क्या था? लिक्विड। इसकी वजह से हमें ये दिखा कि प्राइमरी वेव तो यहाँ तक थी, यहाँ तक प्राइमरी वेव दिख रही, इसके बाद प्राइमरी वेव तो दिखी, प्राइमरी वेव हमें दिखनी शुरू हुई थोड़ी दूर के बाद, लेकिन सेकेंडरी वेव का कहीं भी नामो निशान नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी वेव लिक्विड से ट्रैवल नहीं कर सकती। तो हमें ये पता चला कि बीच में आ गया था लिक्विड यानी कोर, और यहाँ से जो सेकेंडरी वेव है वो ट्रैवल नहीं कर पा रही है। तो बीच में हमें पता चला कि अर्थ के बीच में लिक्विड है, राइट। अब देखो, यहाँ क्या था कि प्राइमरी वेव हमें यहाँ तक दिखी, उसके बाद ये 105 डिग्री तक दिखी, और उसके बाद डायरेक्ट दिखती है 145 डिग्री पर। ये था ऑब्जर्वेशन। वैसे इतना डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है, पर सुन लो। तो ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं पी शैडो जोन, ठीक है। और आपको यहाँ से यहाँ तक कहीं भी एस वेव का नामो निशान नहीं दिखेगा। एस वेव यानी मैं सेकेंडरी वेव को कह रही हूँ, एस वेव का नामो निशान नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि बीच में लिक्विड था, और एस वेव जो है वो लिक्विड से ट्रैवल नहीं कर पा रही थी। तो हमें ये पता चला कि बीच में जो कोर है वो लिक्विड है। इसकी वजह से जो एस वेव्स हैं वो हमें दिखाई ही नहीं दे रही, क्योंकि वो ट्रैवल नहीं कर पा रही लिक्विड के थ्रू, ठीक। तो ये जो वोल्केनिक इरप्शन थे, हमें इससे पता चला कि अर्थ का सरफेस किस किस चीज से मिलकर बना है। पहला सरफेस सियाल, दूसरा सीमा, और थर्ड क्या है? नीफे। ये याद रखने के तरीके हैं, और ऐसे ही हर जगह आपको मिलेंगे, सारे टेक्स्ट बुक में यही मेंशन होता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और ये बेसिक्स है, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको उसमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और दूसरा किससे पता चला? सिस्मिक वेव से। सिस्मिक वेव किससे निकलती है? अर्थक्वेक से जनरेट होती है। और
जहां से जनरेट होती है उसको हम फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। कुछ वेव सरफेस तक पहुंच जाती है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ जाता है, और कुछ वेव बॉडी में ट्रेवल करती है। अब बॉडी में ट्रेवल करने वाली वेव भी दो तरीके की देखी, पहला लॉन्गिट्यूडनल नेचर की और दूसरा ट्रांसवर्स नेचर की। पहले की स्पीड थी 10 से 12 किलोमीटर प्रति सेकेंड और दूसरे की स्पीड क्या थी 4 to 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पता कर लिया कि बीच में जो कोर है वो कोर लिक्विड है। राइट, तो इन दो तरीके से हमें पता चल गया अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये क्या थे, आपके डायरेक्ट सोर्सेस थे। ठीक, चलो अब बाकी का लेक्चर नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। इतने में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर पसंद आए तो लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।